चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तेरी ही बातें करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन, बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं, तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 28/2/2003 की है। तो मुरली की हेडलाइन है सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। सुनो,
आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। ये अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा, वाह हम शालिग्राम आत्माएं, वाह वाह के गीत गा रहे हैं। तो इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। तो भक्त की भावना कम नहीं है, लेकिन भक्त है, बच्चे नहीं है। वो हर वर्ष मनाते और आप सारे कल्प में एक ही बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वो हर वर्ष व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, काफी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वो भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। और आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? लिया है कि लेना है? ले लिया है तो एक बार लिया, वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 4 का भी व्रत लिया कि सिर्फ एक लिया? चेक करो, क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता है। बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता? करना तो पड़ता है ना। चलो बाप दादा ने देखा, क्रोध और सभी साथी जो हैं, महाभूत का तो त्याग किया, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोतरे दोतरों से बहुत होता है। सुना, बड़े बच्चों में मोह नहीं होता, लेकिन पोतरे दोतरों में बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों में भी ये 5 विकारों की महाभूत जो है, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। तो है प्यार, कभी कभी तो प्यार हो जाता, जो हो जाता है। माताओं से बाबा ने पूछा, डबल फाउंडर्स क्रोध नहीं आता? कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं, सुनाए क्या कहते हैं? सुनाए? अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है तो छोड़ेंगे, या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे जैसे हर साल करते हो ना? प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। सुना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? फाइनल? तो हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना,
बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। ठीक है, डबल फॉरनर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ, टीवी में निकालो। छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है। सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते। बाप कहते क्रोध क्यों किया, तो कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे, फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो आपको भी क्रोध आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर कहते निराकार से साकार तन लेकर के देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे। बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। सुना, तो पवित्रता ब्राह्मणों का सबसे बड़े ते बड़ा श्रृंगार है। इसीलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। ये पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी ते बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। ये आपकी कॉपी की है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है, क्योंकि आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन में आने का फार्म सबसे भराते हो, तो ये भी फार्म भराते हो ना। खाना पीना शुद्ध है, भराते हैं ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है, पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते। नहीं, खाने पीने का पक्का है। इसीलिए भक्त लोग भी खाने पीने का लेते हैं। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जगने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती ना। भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं, तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए, या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं। झुटका खाते हो, ऐसे अमृत वेले से भी कई झुटका खाते हैं। लेकिन ये सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वो इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते। तो आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का, तो आप क्या करेंगे, पिकनिक करेंगे। वो व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया। इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। सुना,
तो बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो? संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हो जो सुन सुनकर खुश हो जाए। संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है, संकल्प कमजोर क्यों हो जाते जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं बाप दादा से सभी बच्चों का क्या है, दिल से प्यार है। और प्यार में सभी हाथ उठाते कि 100%। तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं, लेकिन आता है नहीं आता। पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है, ना नहीं करते तो हाँ है। तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो एक शब्द क्या है? पांडव बोलो एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना, एक शब्द है मैं। सुनो, अभिमान के रूप में भी आता और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। ये अभिमान का मैं, और जब पूरा नहीं होता, मैं जब पूरा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? मैं जब पूरा नहीं होता तो दिलकश हो जाते हैं। मैं जब पूरा नहीं होता तो फिर दिलकश में भी आता, मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए तो मैं सम्मान भी खुद याद दिलाता और मैं दे अभिमान में भी लाता है। मैं दिल कष्ट भी करता और मैं दिल खुश भी करता। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है तो उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ये ठीक नहीं है तो थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। ये बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं। उसमें कहते हैं, बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई तो उसमें कहते हैं शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते, वो बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ा दो। सुना क्या करो? हाँ, तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तो इसमें मैं कि आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो, कर सकते हैं। पांडव कर सकते हैं, डबल फॉर्नस कर सकते हो। फुल सरेंडर या सरेंडर, फुल सरेंडर। तो आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करने पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा।
क्या सोचते हो दादियाँ आज भी ऐसे प्रतिज्ञा कराएं? फाइनल करें या फाइल में जमा करेंगे? बोलो हिम्मत है? फाइनल कराओ। हिम्मत है? सुनने में मगन हो गए, हाथ नहीं उठा रहे। कल तो कुछ कुछ नहीं हो जाएगा? नहीं ना, कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है। सुना बाबा क्या कहता है? माया का भी आपसे प्यार है, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो। बाप दादा खुश है, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप। ऐसे नहीं 1,00,000 1,50,000 इकट्ठा नहीं किया, वो समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं। चाहे 1,00,000 नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। तैयारी है, विनाश को बुला रहे हो, तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोले कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा है तो कोई माथे का। तैयार हो जाएंगे कब? डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है, ऐसे सभी एवर रेडी कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9,00,000 को छोड़ो, उसको भी छोड़ दो। 16,000 तो तैयार हो, है तैयार? बजाएं ताली। ऐसे हाँ हाँ नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, लेकिन प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे, क्या देरी है? सब रेडी है। 16,000 तैयार है तो कहा हाँ तैयार है, हो जाएंगे। आपको ज्यादा पता है, ये जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए। एवर रेडी संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं लगती। डेट बताओ, सभी से पूछा। देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक शब्द में का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते, क्योंकि साथ चलना है। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना। आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया? क्योंकि बाप दादा के पास सबके अमृत वेले बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं, तो आपस में राय करना और बाप को डेट बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। तो पहले आपस में क्या करो, महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं तो आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उल्लास दिखाया ना,
तो तैयार हो गए। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। सुना? क्या करना है? धुन लगानी है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है। साइंस वालों का आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कान में आता है। वो भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो ये मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शिव शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रह माना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं। अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, तो अभी भक्तों की पुकार सुनो, दुखियों की पुकार सुनो। सेवा में नंबर 1 अच्छा है। ये बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। सेवा में नंबर अच्छा है, सॉरी, ये बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते। उमंग गुस्सा अच्छा है। गुजरात ने नंबर 1 लिया तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुन लो तो सही, सुनो तो सही। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करें, कब करें, कब करें, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग के स्विच है ना। एक तरफ मनाना और दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा, तो क्या सुना? आपका गीत है, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं के प्रति भी रहम। अभी अपना सही रूप लाइट हाउस बन, बिन बिन लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम गुणा, पद्मा पदम गुणा, पद्मा पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाई दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा लहराया। लेकिन अभी वो दिन जल्दी आना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्वात्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। वो दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, आना है, आना है। ओम शांति। फिर वरदान है, हद की रायल इच्छाओं से मुक्त कर सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय बाप के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रायल इच्छाएं होती हैं, वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं।
सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। और स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बन करके दिखाओ। सुना, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बन करके दिखाओ। वरदान हो गया क्या? संगम युग की विशेषता संतुष्टता है। यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं। इसलिए संतुष्ट रहो, सबको संतुष्ट करो। इसी में ही सच्चा सुख है और यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।
ही जोड़ी है, आपसे ही जोड़ी है। एक बात सुन लो बाबा, थोड़ी 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 है। दिल में छिपी है प्रीत, छिपे ना छिपाए। दिल में छिपी है प्रीत, छिपे ना छिपाए। उठी है हिलोरे ऐसी नैना भर आए। कैसी नजरिया बाबा मेरी ओर मोड़ी है, आपसे ही जोड़ी है, आपसे ही जोड़ी है। एक बात